ग्रेट मॉर्निंग चैंपियंस, दिस इज सूरज भारद्वाज, योर मेंटर फॉर एजुकेशन। 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं। आज बात नहीं करूंगा, प्रीवियस लेक्चर में देखना कौन से 4 वीडियोस। यूटिलिटी के लेक्चर्स चल रहे कंटिन्यू, ऑलमोस्ट 7 लेक्चर्स आ गए सीरीज वाइज। आप चैनल पर जाइए, अगर आपको 1 बाय 1 चाहिए प्लीज तो एक एक करके आप सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। इसमें सब में हमने क्या कवर किया है, यूटिलिटी, उसके फीचर्स, देन पहले में इंट्रोडक्शन, देन फीचर्स, देन टाइप, देन रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू क्या होता है। आपको 1 बाय 1 सारी चीजें मिल जाएगी। लॉ ऑफ डीएमयू मिल जाएगा, अजम्पशन मिलेगा, एक्सेप्शन एंड क्रिटिसिज्म भी मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक बचा है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है रिलेशन बिटवीन टीयू, सॉरी रिलेशन बिटवीन, एडिट कर देना ये, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, है ना। तो चलो यार, टाइम पास नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज अभी एग्जाम आ रही है तो उनको एक एक कंसेप्ट मिलना चाहिए। देन अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए, ओके। एंड देन टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और हाँ, जितने भी वीडियोस चाहिए आई बटन पर आ जाइए, चैनल पर आ जाइए, क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज फ्रेंड्स, है ना। तो चलो यार, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैंपियंस, आज का जो क्वेश्चन है ना यार, ये नया क्वेश्चन है और ये आ सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है इसके आने के। वेरी वेरी आईएमपी में डाल दो इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये न्यू है, पहले नहीं था सिलेबस में। तो इसके लिए ना सबसे पहले एक बात ध्यान रख लो कि डिमांड अगर हम किसी भी चीज की करते हैं, डिमांड मतलब परचेज करना, खरीदना, ठीक है, तो हम उसी चीज की डिमांड करते हैं जिसके अंदर क्या होती है, हमारे लिए यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी होती है मतलब अगर कोई चीज मुझे सेटिस्फाइड कर सकती है, अगर किसी चीज में मुझे सेटिस्फाइड करने का पावर है, तभी तो मैं उसकी डिमांड करूंगा। अदरवाइज मैं डिमांड क्यों करूंगा। जैसे ठंडी में हमें गर्मी देने का जो पावर होता है, यानी कि यूटिलिटी होती है, किसमें होती है, स्वेटर्स में, तभी तो हम उसकी डिमांड करते हैं। अब जब समर डेज आ जाएगा उस टाइम पर, है ना, वो जो स्वेटर्स है उसमें मुझे चाहिए नहीं यार, पहली गर्मी लग रही है, तो उसके अंदर मेरे लिए पावर नहीं है। पावर नहीं है मतलब मेरे लिए क्या नहीं है, यूटिलिटी नहीं है। तो अगर यूटिलिटी नहीं है तो मैं डिमांड नहीं करूंगा। तो एक फैक्टर तो अच्छे से याद कर लो, एक पॉइंट अच्छे से याद कर लो कि क्या यूटिलिटी जो होती है ना, वो बेस होती है डिमांड का। अगर यूटिलिटी है तो डिमांड है, यूटिलिटी नहीं है डिमांड नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहीं ना कहीं उसी पॉइंट पर बनाया गया, उसी बेस पर बनाया गया ये क्वेश्चन कि यार मैं कब डिमांड करूंगा मार्केट में, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी में मेरे लिए क्या होती है, यूटिलिटी होती है। और जब वो यूटिलिटी एक पॉइंट पर आकर जब कम होती है, मतलब उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन अगर मुझे कम मिल रहा है, तो मैं इसकी डिमांड शायद नहीं करूंगा। तो इसमें टेबल के थ्रू ही बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, इसलिए मैं सीधा सीधा टेबल का एक्सप्लेनेशन आपको समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो चलो देखो, सबसे पहले तो हमें कुछ चीजें पता है, जैसे कि यूनिट्स, प्लीज मैंने बोला है देख लेना। स्पेशली अगर इसके लिए कुछ देखना चाहते तो क्या देखोगे पता है, रिलेशन बिटवीन टीयू एमयू देख लेना, या फिर लॉ ऑफ डीएमयू देख लेना। तो ये समझ में आएगा जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, ठीक। लेक्चर नंबर 4, 5 देखो कहां पर क्या है ना। चलो, तो जो यूनिट्स होते हैं किसी भी कमोडिटी के, जैसे मैं एप्पल का एग्जांपल लेता हूं, लेकिन चलो अभी समर आने वाला है तो अपन बात करेंगे मैंगो के बारे में। मैंगो के बारे में बात करेंगे, मैंगो खाएंगे तो सब लोग आम खाएंगे, राइट। तो अगर मैं मैंगो के स्लाइसेस कट करता हूँ या फिर मैं मैंगो परचेज करता हूँ 1 2 3 4, लेकिन जैसे जैसे मैं उसको कंज्यूम करूंगा उसका जो पावर है वो मेरे लिए धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम। जैसे अगर मैं पहला यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता हूँ, कितना आ रहा है 10, सेकंड पे कितना आ रहा है यहाँ पर 8, मतलब उसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, कम। और ये हम जानते हैं सब क्यों होता है, क्योंकि मेरा सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे मेरा सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो बिल्कुल वही लिखा हुआ है ना। सेकंड से कितना मिल रहा है 8, देन थर्ड से हमें कितना मिल रहा है 7, फोर्थ से हमें कितना मिल रहा है 5, 5 से हमें कितना मिल रहा है, यानी कि फिफ्थ से हमें कितना मिल रहा है 3, एंड सिक्स्थ से हमें कितना मिल रहा है, ओनली 1। सिर्फ एक यूटिलिटी मिल रही है, मतलब उसमें पावर कम है। तो भी सर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, इस कांसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इसे कन्वर्ट कर दिया मनी में। इनका कहना है कि आप अपने हर एक यूनिट को रुपीस में, यानी कि मनी में कैलकुलेट करना सीखो। एक यूनिट के लिए 10 रुपया कंसिडर करो कि एक यूनिट का 10 रुपया, है ना, एक यूनिट का 10 रुपया। तो यहां पर देखो एक बार, एक यूनिट में यूटिलिटी कितनी है, 10। तो यूटिलिटी को देखो, एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी, एमयू को इन्होंने किसमें
कैलकुलेट करने के लिए, मनी में कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको इसका बेसिक बात में समझा था, लेकिन टेबल कंप्लीट करते हुए अगर मैं एमयू को मनी में कैलकुलेट करूंगा तो एमयू कितना है यहाँ पर 10, ये 10 है और 1 मिनट के लिए कितना देना है 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये रुपए है, ये पैसा है ना, ये रुपया है, देख लेना ध्यान देना, मैं आर लिखा हुआ मतलब ये मनी है। मैं अपनी यूटिलिटी को, मार्जिनल यूटिलिटी को किस में काउंट कर रहा हूँ, मनी में, कि मुझे इससे कितनी यूटिलिटी मिलने वाली है 100 रुपए, 100 रुपीज का सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, सीधा सीधा कितने रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 100 रुपीज का, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ रख दो रुपीज, ये रख दिया मैंने रुपीज और यहाँ पर रख दिया मैंने एमयू। अब यहाँ पर रुपीज तो सेम है 10 है, लेकिन यूनिट कितने हैं 8, तो इसमें कितना मिलेगा 80। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। देन यहाँ पर देखो 7, तो यहाँ से 10, यहाँ से कितना आएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 70। देन फिर क्या होगा 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50। देन अगेन 10 और यूनिट 10 है, तो 10 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितना भी हमें एमयू मिल रहा है, ठीक है। तो 10 इंटू कितना करना पड़ेगा 3, तो कितना आ जाएगा 30। और सबसे लास्ट में 10 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10। तो सर ने क्या कहा कि आप अपने एमयू को किसमें अज्यूम करो, मनी में अज्यूम करो, है ना, कि कोई भी चीज में कंज्यूम करता हूं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है 100 है, या फिर कितना है 80 है, या फिर कितना है 70 है, कितना है 50 है, 30 है या 10 है। ऐसा कभी होता है लेकिन कि मैं ऐसा बोल दूं मुझे सेटिस्फेक्शन 50 रुपए का मिला, 30 रुपए का मिला, ऐसा होता है क्या? अच्छा चलो ये कॉलम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। इसके बाद प्राइस देख लेते हैं कि मार्केट में जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, कितना है 50 रुपए, 50 रुपए पर यूनिट है, यूनिट कितना है 50, पहली यूनिट का भी प्राइस 50 है, सेकंड का भी 50 है, सबका क्या है 50 है, ठीक। लेकिन अब क्या हो रहा है, ध्यान देना, जब मैं यूनिट को कंज्यूम करता हूं तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको मैंने मनी में क्या किया है, कैलकुलेट अज्यूम किया है कि मुझे सेटिस्फेक्शन 100 रुपए का मिल रहा है और मार्केट का प्राइस कितना है 50, तो मैं इन दोनों को लिख देता हूं। जैसे एक तरफ लिख देता हूं 100, चलो मैं कोई दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं, रेड यूज करता हूं, हाँ, तो एक तरफ रख देता हूं मैं एमयू कितना है 100 पैसे के अंदर, हाँ पैसे में कैलकुलेट कर लिया मैंने एमयू को हम पैसे में कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हमें अगर ये प्रूव करना है तो ये लेना है ना। एमयू कितना है 10, लेकिन मैंने क्या बोला पर यूटिलिटी कितना है 10, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, ऐसे करते करते हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब देखो यहाँ पर मिला 100, लेकिन मार्केट का प्राइस कितना है 50। अब मार्केट का प्राइस ज्यादा है या मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन रुपए में ज्यादा है? डेफिनेटली मुझे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा है, मतलब चीज तो मैं 50 रुपए की ले रहा हूँ लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन 100 रुपीज का मिल रहा है, मतलब वो बोलते हैं ना मजा आ गया, ये बिल्कुल वैसा है। अभी बताइए कि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ जो सर ने ये बताने की कोशिश की है, अज्यूम करने के लिए बोला है, अजम्पशन के अंदर कंसीडर करने के लिए बोला है, लेकिन पता है आपको ये होता भी है हमारे साथ, हम बातों बातों में बोल देते हैं ऐसा। जैसे समझिए कि आप कहीं पर गए हैं, किसी होटल में बैठे हैं और आपको मतलब सिर्फ ऐसे 20 रुपए वाली अपनी चाय ऑर्डर की, तो आप क्या बोल सकते हैं, यार भले ही 20 रुपए वाली चाय थी लेकिन ऐसा लग रहा था किसी बड़े होटल में बैठकर 50 रुपए या 100 रुपए की चाय पी रहा था। इसका मतलब पता है क्या होता है, जो 20 रुपए आपने बोले, है ना, जो 20 रुपए आपने बोला 20 रुपए की चाय थी वो, तो जो 20 रुपए की चाय थी ये था उसका मार्केट प्राइस, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, ये उसका प्राइस है, एक्चुअल प्राइस। लेकिन आपको पता है आपने अपने सेटिस्फेक्शन के बारे में बात की, आपने अपने सेटिस्फेक्शन के बारे में ये कहा कि भले 20 रुपए की चाय थी लेकिन आपको मजा जो आया वो 100 रुपए का है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए की सेटिस्फेक्शन के लिए 20 रुपया देना सही है, मतलब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, परचेस कर दूंगा। मार्केट प्राइस कितना है 50, लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन कितना है 100, मतलब इसको परचेस कर लूंगा, है ना। यही बताने की कोशिश की गई है, मतलब मैं यहाँ पर डिमांड करूंगा, यहाँ पर डिमांड करूंगा मैं, क्यों, क्योंकि चीज कितने की है 50 लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन कितने का है 100 का। अच्छा मैंने अभी जो समझाया वो समझ में आया कैसे, जैसे समझ लीजिए कि आप कहीं पर आपने ब्रेकफास्ट किया, आपने उसके लिए 200 रुपए खर्च किए, उस होटल में बैठे, महंगे से होटल में, कोई संबंध स्पेशल था आपके साथ, आपका दोस्त था, है ना, आप उसके साथ बैठ गए और 200 रुपए मतलब आपने जस्ट ऑर्डर कर दिया और फाइनली आपने क्या बोला, अरे यार 200 रुपए दिया लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे 25 रुपए या 30 रुपए की डिश थी करके। इसका मतलब क्या था पता है, उसका जो मार्केट प्राइस था, इसी बात को समझने की जरूरत है, उसका जो मार्केट प्राइस था वो 200 रुपए था, एमपी है ना, एमपी कितना था 200 रुपए, लेकिन आपने क्या कहा, अरे यार 20 रुपए या 30 रुपए वाली भी उसमें क्वालिटी नहीं थी। इसका मतलब आपका सेटिस्फेक्शन आपने किसमें बताया पता है क्या, पैसे में बताया।
भले ही हम बोलते कि हम पैसे में सेटिस्फैक्शन कभी नहीं बोलते, बट जाने अनजाने में भी हम ऐसी बातें कर ही लेते हैं, है ना। आप कपड़े लो, कुछ भी लो, जैसे अगर आपने समझ के चलिए कि 1000 वाली टी शर्ट ले ली और टी शर्ट आ गई 1000 वाली, और आपको बोला यार 1000 वाली टी शर्ट ये तो 200 की भी नहीं लग रही है, क्यों? आपको उसका मार्केट प्राइस तो पता भी नहीं होगा, बट आपको जो सेटिस्फैक्शन है कि सच में जो चीज मैंने पहनी वो 1000 की है क्या, तो आप क्या करते पता है, आप ना इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल लाने की कोशिश करते हैं आप, कि जितना प्राइस है उतना ही सेटिस्फैक्शन, उतने ही रुपए का सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रहा है क्या, आप ये लाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस है 50 का लेकिन सेटिस्फैक्शन कितने का आ रहा है, 100 का, क्योंकि आपने अपने एमयू को क्या किया, मनी में मेजर किया, अज्यूम किया, ठीक। यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ से कितना आ रहा है 80 और यहाँ से कितना आ रहा है 50। आपको पता है क्या होगा, अभी भी प्राइस कितना है 50, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है 80। अभी भी आप डिमांड कर देंगे, क्योंकि क्या पता है, क्योंकि हाँ आपको उस प्राइस से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, चीज 50 की है ना। देन थर्ड इसमें देखो क्या होगा, यहाँ पर सॉरी गाइस, हाँ चलो ध्यान दो, तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन कितने का आ रहा है 70 का, ओके, और प्राइस कितना है 50, तो ये भी ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, डिमांड करूंगा, ठीक। अब नेक्स्ट वाला देखो, फोर्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी 5, जैसे कि हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिश, ओके 5, और यहाँ पर यूनिट कितना है 10, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन कितने का मिल रहा है 50 का, सेटिस्फैक्शन भी 50 का, इसमें दूसरे मार्कर से इंडिकेट करता हूँ, सेटिस्फैक्शन भी 50 का और मार्केट का जो प्राइस है वो भी 50, मतलब ये क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब मेरा सेटिस्फैक्शन और क्या, मार्केट का प्राइस दोनों सेम है, तो हाँ मैं यहाँ पे भी परचेस कर लूंगा। मैं ये बोलूंगा ना कि हाँ जितना पैसा दिया उतना वर्दी था, मतलब जितना पैसा दिया उतना पैसा वसूल हुआ, ना ज्यादा ना कम, लेकिन वसूल हो गया मेरा पैसा, राइट। तो देखो ये तीन सिचुएशन क्या बताती है कि मार्केट प्राइस से मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जिसको मैंने पैसे में कैलकुलेट किया, कर सकते हैं दोस्त, बातों बातों में हम बोल देते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम बोल देते कि हाँ यार जितना पैसा खर्च किया ना उतना वसूल हो गया, इसका मतलब क्या था पता है, मेरा सेटिस्फैक्शन उस मार्केट प्राइस के इक्वल ही था, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, है ना, इसे बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तीन फेजेस होते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखो इसके आगे क्या दिखेगा, अब जो प्राइस है वो है 50, एमयू हो गया कम, 3 पर आ गया, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया तो सेटिस्फैक्शन कितना दिखा रहा है 30, सिर्फ 30 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होता है आपको, सेटिस्फैक्शन 30 है लेकिन प्राइस कितना है 50। अब एक बात बताओ, मैं 50 रुपए पे कर रहा हूं लेकिन मेरा सेटिस्फैक्शन 50 रुपए का भी नहीं है, यहाँ पर था एटलीस्ट, अभी 50 का भी नहीं बचा, वो तो और भी कम हो गया, यानी कि कहां पर आ गया 30 पर आ गया। बोलते हैं कोई चीज परचेस करते हैं 200 रुपए खर्च कर दिया, 500 रुपए खर्च कर दिया, यार 500 रुपए मिल मेरे से और सर्विस देखो साला 150 रुपए वाला भी नहीं था करके, इसका मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस से आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो इक्वल भी नहीं है, वो उसके भी कम है, यहाँ पर प्राइस ज्यादा पे हो रहा है, मैं डिमांड नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं डिमांड नहीं करूंगा, ये एक्स्ट्रा यूनिट हो गया, मैं ज्यादा ही खा रहा हूं, मुझे लेना ही नहीं चाहिए था ये वाला, क्यों नहीं लेना चाहिए था, पैसा ज्यादा जा रहा है, सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, नहीं लूंगा, क्यों पे करूंगा, मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, राइट। हाँ अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कंडीशन और भी खराब है, देख लो एमयू कितना हो गया 1 पर आ गया एमयू 6 नंबर की यूनिट पर, और प्राइस कितना है 50, तो ये हो गया 10 और प्राइस है 50, ये तो और भी खराब बात हो गई, क्यों पे करूं मैं, यहाँ दिखता है ना, दिखता है कि हाँ प्राइस ज्यादा है जबकि मुझे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कैसा है, कम है, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर डिमांड नहीं करूंगा, मतलब मैं उस चीज को परचेस ही नहीं करूंगा, जैसे कि मैंने पहले कहा यूटिलिटी अगर है तो ये हम क्या करते हैं, डिमांड। तो देखो यहाँ पर यूटिलिटी कैसी है, ज्यादा है, 100 है, 80 है, 70 है, लेकिन 50 से कैसी है, ज्यादा, मतलब प्राइस से कैसी है, ज्यादा है, मतलब उसमें मेरे लिए ज्यादा पावर है, तो मैं परचेस कर लूंगा, है ना। इस फेज को बोला जाता है दोस्त, ध्यान देना है, इस फेज को बोला जाता है इंट्रा यूनिट। तो ये जो 3 फेजेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट, यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि प्राइस 50 है लेकिन मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कैसा है, ज्यादा है, ठीक है, इसे बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, इंट्रा मार्जिनल।
इंट्रा मार्जिनल आपको इसमें ये दिखाई देगा कि कुछ भी हो जाए लेकिन जो MU है, एक्स का MU, राइट, एक्स मतलब क्या, कमोडिटी, उसका जो MU है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है? प्राइस से। ये पहली सिचुएशन है, राइट। यहाँ पर हम उस चीज की डिमांड करेंगे, पता है, ज्यादा करेंगे। क्यों करेंगे ज्यादा, पता है आपको? क्योंकि यार प्राइस कम है और मुझे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, राइट। दूसरी सिचुएशन देखो क्या बोलती है। दूसरी सिचुएशन आपको ये बताती है कि जितना प्राइस है उतना ही मुझे क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन। तो MU ऑफ x इज इक्वल्स टू प्राइस। जितना प्राइस दे रहा हूं उतना ही मुझे क्या मिल रहा है, MU, यानी कि क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन। तो मैं ये भी परचेस करूंगा, है ना। बोलते हैं कि हाँ जितने की चीज है उतना वसूल हो गया, मतलब दोनों कैसा है, इक्वल है। लेकिन यहाँ लास्ट में देखो, लास्ट में क्या हो रहा है, इस वाले सिचुएशन में MU जो है ये MU है ना। MU ऑफ x जो है, कम्युनिटी जो है, वो प्राइस से कैसी है, कम है। मैं प्राइस कैसा पे कर रहा हूँ, ज्यादा पे कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में आकर मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन में आकर मैं परचेस नहीं करूंगा, है ना। मैं यहाँ पर खुशी खुशी परचेस करूंगा, बिल्कुल ऐसा स्माइल करके परचेस करूंगा कि हाँ मैं परचेस करूंगा बिकॉज मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है। यहाँ पर मैं बिल्कुल ऐसा, यहाँ चलो जितना मैंने दिया उतना मुझे मिल रहा है, बट यहाँ पर अगर मैंने पैसा खर्च किया तो ये मुझे सेटिस्फेक्शन देगा, ये मुझे डिससेटिस्फेक्शन देगा, वही सिचुएशन है ना। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन रहा, ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बात करिए, व्हाट्सएप के ग्रुप पर आ जाइए, टेलीग्राम पर जहाँ से आपको नोट्स मिलते हैं, राइट। अगर वहाँ पे कोई चैट सेक्शन वगैरह अवेलेबल होता है तो आप वहाँ पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट हाँ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ओके, और शेयर करना मत भूलिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, और प्लीज पढ़ाई भी करिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आ गए, वीडियो देख लिया, 1 मिनट हुआ नहीं, बस लाइक कर दिया, जो है ना, जो मुझे पहचानते हैं, तो ऐसा मत करिए प्लीज। आपके स्टडी से रिलेटेड कुछ आ रहा है, कुछ कंसेप्ट जो होते हैं, जो कंसेप्ट हमें नहीं देखने चाहिए, क्रिंज, उसको हम लेकर बैठ जाते हैं, और जो हमारे लिए यूजफुल होता है उसको हम नहीं देखते, राइट। तो यहाँ पर हम यूटिलिटी के सारे टॉपिक खत्म करते हैं। ये था लास्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड MU। ओके, डिमांड की सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।